खोड़ा नगर पालिका की दीवार टिकी भ्रष्टाचार पर, अमरपाल शर्मा। खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पति ने अधिशासी अधिकारी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कागजात के साथ बड़ा खुलासा। पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा ने दिखाई फर्जी कर्मचारियों की लिस्ट। खोड़ा अधिशासी अधिकारी षड्यंत्र के तहत लगवाना चाह रही थी हरिजन एक्ट। नगर पालिका के कर्मचारियों को गुमराह कर रही है अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता। अधिशासी अधिकारी पंडित अमरपाल शर्मा के पूर्व के रिकॉर्ड को निकालकर करवाना चाहती है राजपा के तहत कार्यवाही। पंडित अमरपाल शर्मा। जो 12 तारीख को बोर्ड बैठक में एजेंडा लिखा गया, ये एजेंडा कि सिर्फ वो 2 पेज हैं जिन पे विवाद बढ़ा। ये विवाद क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ा कि मैं ये आपको जो दिखा रहा हूं, और मैं आपको एक कॉपी दूंगा भी जब वार्ता हम करेंगे तो दूंगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये एजेंडा ये हुआ कि भाई 34 वार्ड है हमारे यहाँ, और 34 वार्ड के लिए हमारे पास 20 ट्रैक्टर हैं, तो हम 14 ट्रैक्टर नियम अनुसार और परचेज कर लें। सारे बोर्ड ने सहमति से इसको पास किया। ऐसे ही सफाई का जो एजेंडा था वो ये था कि साफ सफाई ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम वार्ड वाइज सिस्टम बनाएं और हर वार्ड में रोज सीरियल वाइज फटीक लगाने का काम करें, ताकि हमारी साफ सफाई दुरुस्त रहे। और जो कूड़े वाले मशीनें हैं, हत्थू ठेली हैं, इनको ठीक कराया जाए। अगर जरूरत पड़े तो ये भी चीज परचेज कर ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सर्वसम्मति से पास हुआ। लेकिन ईओ मैडम की जो मंशा थी, ईओ मैडम शालिनी गुप्ता जी की जो मंशा थी, उनकी मंशा ये थी कि वो इस पानी के डिपार्टमेंट को और सफाई के डिपार्टमेंट को निजी कंपनी को देके अच्छे पैसा कमाना चाहती थी, और वो उन्होंने मंशा इसमें जाहिर करी। आप देख सकते हैं कि ये यहां तक का सब कुछ ठीक था, और जहां उन्होंने ये लिखा कि अध्यक्ष महोदया ने कहा कि यह कार्य किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाए, तो मैंने उसको कट कर दिया और मैंने कहा मैडम ना ये बोर्ड में बात हुई है, आप सांसद जी से पता कर लें, अपने बोर्ड जो सदस्य हमारे उनसे जानकारी ले लें। हम इस पे साइन नहीं करेंगे, क्योंकि खोड़ा की जनता ने जो हमें वोट दिया है वो इसलिए दिया है कि जो यहां भ्रष्टाचार होता रहा है उस भ्रष्टाचार को खत्म करना है। आपने तो बैठते ही भ्रष्टाचार चालू कर दिया। जब मेरे पास सब संसाधन हैं, जब मेरे पास सारी चीज है, मैं प्राइवेट एजेंसी को क्यों दूंगा? आउटसोर्सिंग से जो काम हम कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग से हम अपना काम कराएंगे। यहां से ईओ मैडम अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने यहां के बाद में एक के बाद एक हम पे आरोप लगाने का प्रयास किया। और प्रयास कहां से किया वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पहला प्रयास उन्होंने ये किया, मेरी पत्नी को इसके तुरंत बाद चिट्ठी लिखी। पहले पत्नी से मौखिक कहा कि देखिए अगर आप ये साइन नहीं करेंगे तो ये बात ऊपर तक जाएगी। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वो कह रही है बात ऊपर तक जाएगी, इस पर साइन करने पड़ेंगे, 7 तारीख लास्ट डेट है। मैंने कोई बात नहीं, ऊपर तक जाए, जहां तक जाए जाने दो, हम गलत काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक ये चिट्ठी लिखी, और इस चिट्ठी में मेरी पत्नी को लिखा उन्होंने बाकायदा कि आपके पति एक अपराधी व्यक्ति हैं और मेरा शासकीय दायित्व बनता है कि मैं उनकी जमानत निरस्त कराऊं और मैं डीएम साहब से कह के उनके ऊपर रासुका लगवाऊं। ये मेरा शासकीय दायित्व है। आप सभी लोग एक बहुत बड़े स्तंभ है इस देश के। मैं आपसे के माध्यम से जनता से भी ये पूछना चाहता हूं, शासकीय दायित्व क्या ये नहीं था कि हम घर घर पानी कैसे पहुंचाएं? शासकीय दायित्व ये नहीं था कि हम नाली की सफाई कैसे कराएं, कूड़े से कैसे छुटकारा दिलवाएं? ये शासकीय दायित्व होता है। आप सीबीआई की इंस्पेक्टर नहीं है कि आपका शासकीय दायित्व है। आपका कोई शासकीय दायित्व नहीं बनता। जिसको कोर्ट ने अपराधी नहीं कहा आप उस अपराधी कह दें, यहां तक तो ठीक। अब आगे क्या करती हैं? दूसरा लेटर जारी करती हैं और उसमें मेरे ऊपर वो मुकदमे दर्शाती हैं जो मुकदमे मेरे पे हैं ही नहीं। आप में से बहुत सारे साथी यहां बैठे हैं। मेरे पास एक कातलाना हमला हुआ था मेरे ऊपर यहां पे, और एक बार चैन स्नैचरों ने मेरे पे गोली चलाई थी, तो वो मुकदमे मैंने दर्ज कराए थे। वो मुकदमे भी, तीनों मुकदमे मेरे ऊपर दर्शा रही हैं मैम साहब, वो मेरे ऊपर दर्शा रही हैं।
मास्टरी को बुलाओ, वो भी मेरे ऊपर दरसा रही हैं। जब मैं कभी पढ़ा करता था 88 में 89 में, स्कूल में झगड़ा हुआ था एक बार, हम कबड्डी खेलने गए थे, आपस में हो जाता है, उसमें हम जभी बरी हो गए, उस मुकदमे को दर्शा रही हैं। अब आप ये समझिए, ये जो मुकदमे दर्शा रही हैं उनकी लिस्ट में उपलब्ध करा रहा हूं आपको, जो मुकदमे दर्शाए गए हैं, कि इन पे वो लिस्टें कहां से आई। हौज खाजी थाने की लिस्ट, इन पे थाने की रिकॉर्ड 89 का कहां से आया। निश्चित रूप से जो राजनीतिक व्यक्ति इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलके ये मेरी हत्या कराने का और मुझे साजिशन फंसवाने का काम कर रही हैं। मैंने इनके, क्योंकि भ्रष्टाचार के सारे पुलिंदे खोले, मैंने बार बार आपसे कहा कि यहां कर्मचारी है ही नहीं उतने, यहां डबल पंचिंग होती है। पंचिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब हम अधिकारियों के पास गए तो अधिकारी ये कहते हैं कि भाई देखिए, वो तो बायोमेट्रिक से सबकी गिनती होती है। थोड़ा में क्या होता है कि बायोमेट्रिक जो है, पहले तो यही नहीं पता कितनी है, तो हम क्या करेंगे उस बायोमेट्रिक का। मेरे घर में रखी है मान लिया एक बायोमेट्रिक मशीन, और मैं किसी की भी पंचिंग करा दूं तो वो कहां से, कैसे उसे सही मानोगे आप। वो नहीं है, वही चीज खोड़ा में है। मोटरसाइकिल पे बंदा जाता है, जो जो लड़के हैं उनकी पंचिंग करा लाता है, और वो बायोमेट्रिक इनकी रिकॉर्ड में आ जाती है। उस पर मैंने सभी अधिकारियों को लिखा, प्रमुख सचिव साहब से भी लिखा, माननीय मंत्री जी को भी लिखा कि यहां घोटाला बहुत तकड़ा है। लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे वार्ड में सफाई नहीं होती, ये नहीं होती। जब यहां 750-800 कर्मचारी आप दर्शा रहे हैं, तो कम से कम 400 आदमी तो काम करने चाहिए ना, लेकिन वो नजर नहीं आते कहीं भी। गाड़ियां खराब खड़ी हैं सारी की सारी। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि जो मैंने कर्मचारियों का भंडाफोड़ किया, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये वो लिस्ट है जिसमें 2 कर्मचारी के एक ही मोबाइल नंबर है, मैंने सब टिक किए हुए हैं। 2 कर्मचारी के एक ही मोबाइल नंबर है। ऐसा हो सकता है क्या? दैनिक जागरण, अमर उजाला का एक ही नंबर हो सकता है क्या? तब हो सकता है जब उसमें कोई ना कोई साजिश होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। ये मैंने जितना ढूंढा उतना बता रहा हूं। उसके बाद देखिए कितना बड़ा खेल है, बहुत सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं। जो FPF नंबर है, एक ही नंबर लोगों का है, आप पढ़ सकते हैं गौर से। एक ही नंबर आदमियों का, जो कभी नहीं होता। में जो इसिक नंबर है वो भी एक ही है, वो भी एक है। जितना मैंने ढूंढा, जितना मुझे मिला, वो भी एक ही है। उसके बाद में जो UN नंबर है, यूनिक नंबर जो है, वो भी एक ही है। अब देखिए, जब ये खंगाला जाएगा, कोई जांच एजेंसी बढ़िया से इसकी जांच करेगी, तो इसमें ये तो मात्र 40-50 लोग हैं, इसमें बहुत सारा डाटा सामने आएगा। ये इतना डाटा तो मैंने निकाल लिया। और एक चीज दिखाता हूं इसमें बहुत बढ़िया, आपको दिखाता हूं। ये बबीता नाम की एक लेडीज है, जो क्रमांक नंबर 443 पे भी दिखाई गई है, 343 पे और 400 समथिंग पे भी दिखाई गई हैं। उनके हस्बैंड का नाम दीपक है। उनके सारी चीज एक है। एक में से आधार कार्ड गायब कर दिया, सिर्फ एक ही आदमी को 2 जगह दर्शा के एक जगह से आधार कार्ड गायब कर दिया। ये इस तरीके के घोटाले इसमें हो रहे हैं। अब तीसरी चीज पाता हूं, जो बहुत बड़ा साजिशन है, जो लोगों ने मुझे बाकायदा लिख के दिया है। अभी सैलरी गई लोगों के अकाउंट में, जब वो सैलरी गई तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले हमें, जब हम सबसे बात कर रहे थे, जिनको ये मैडम एक एक को बुलाती हैं, ये कहती हैं जब तक मैं नौकरी कर रही हूं, तुम्हारी नौकरी जब तक ही सुरक्षित है। उनको दहशत दे रही है, अगर मैं हट गई तो तुम्हें ही अमरपाल शर्मा ऐसा निकलवा देगा सबको। उनको दहशत देती है इस बात की। उनमें कुछ लड़के हमारे पास आए, उन्होंने, सर मैं 21 तारीख को 21/7 को लगा था नौकरी पे, सॉरी 21/7 या 21 से जुलाई में, जून में 21 जून को लगा। मेरी सैलरी 9 दिन की 3300 रुपए बनती थी। मेरे अकाउंट में आए हैं 10,100 रुपए। और मुझे अब विकास नाम का लड़का, जिसमें मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं आपको, उनके अकाउंट नंबर भी दे रहा हूं मैं आपको, इससे ज्यादा मैं आपको क्या दे सकता हूं। ऐसे मुझे काफी लड़के मिल गए। हर वार्ड में 4-4, 5-5 लड़के ऐसे हैं जिनसे ये नई भर्ती करते हैं, 4-5 दिन काम कराते हैं और फिर उनके अकाउंट में पूरा पैसा डाल देते हैं, फिर उनसे पूरा पैसा ले लेती हैं यो मैडम। उन्होंने साफ कहा
उन्होंने मुझे एफिडेविट बना के दिया। मैंने कहा झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कल तुम कहीं किसी ने सिखा के तुम्हें भेजा हो और तुम मुझे झूठा ठहरा दो, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर, आप हमसे कहीं लिखवा लो, कहीं साइन करा लो। उन्होंने बाकायदा मुझे लिख के दिया, जो लिख के दिया वो एप्लीकेशन में आपको दिखा रहा हूं, उसमें अकाउंट नंबर भी है उनके कि ये अकाउंट नंबर में इतने तारीख को पैसा आया, जिस फोन से फोन किए गए वो फोन भी है। उसमें कहा गया कि आप लेट कर रहे हो, यो मैडम आपकी पंचिंग बंद कर देगी, नहीं तो पैसे भिजवा फटाफट। ऐसे काफी लड़के मुझे मिले हैं। अब मैंने आप लोगों के द्वारा ये कहा था कि 42 सर्वेयर यहां पे अनऑथराइज है। जब यहां का सर्वे हो चुका, आप समझदार हैं खुद, फिर सर्वे की जरूरत क्या है? ये वही लोग हैं ऐसे कि जो इन्होंने अपने सिस्टम के लिए रखे हुए हैं, जो मशीन है इनके पास, उनसे पंचिंग करा लेते हैं, और सुबह की भी शाम को भी। जब मशीन आपकी जेब में, मोबाइल तो आपके जेब में है ना, जब मर्जी आप फोन कर लो, इसका कोई ये रिकॉर्ड तो है नहीं। अब जो भी किसे हैं, आप इनकी डिटेल पूछे, मैं इतनी वोटर लिस्ट इनकी दिखाता हूं। मैंने टोटल वोटर लिस्ट इनसे मांगी है, पहले तो दी नहीं गई, लेकिन मैंने अपने सोर्सों से निकाली। अब उसमें जो ड्राइवर है उसे भी सर्वेयर दिखा रहे हैं, जो सर्वेयर है उसे ड्राइवर दिखा रहे हैं। मतलब ऐसा उलझा के रखा गया है कि आदमी समझ नहीं पा रहा है। जब इनसे मांगा जा रहा है ये चीजें कि भाई जो 42 सर्वेयर है वो कौन है, तो उन्हें कभी कहीं दिखा देते हैं, कभी कहीं दिखा देते हैं। यही समझ में नहीं आ रहा हमारे में। मैं आपके सामने सारी चीजें रखूंगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे अपने लिख के सबने दिया, साइन करके सारी चीजें लिख के दी कि हमारे अकाउंटों में पूरे पैसे आए हैं, हमने 6-6 दिन नौकरी करी। और अब ये विकास नाम का लड़का इस नंबर से हमें फोन कर रहा, नंबर भी दिया उन्होंने कि इस नंबर से फोन आ रही है, और वो कह रहे हैं कि यो मैडम नाराज हो रही हैं, अगर तुमने पैसा कल तक नहीं भेजा तो तुम्हारी पंचिंग रुक जाएगी। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि चोरी पकड़ने के लिए तो एक चोरी काफी होती है। मैंने तो एक की जगह 10 पकड़ लिए, एक की जगह 10 पकड़ लिए। तो क्या आप नहीं मानते कि सैकड़ों की तादाद में काम हो रहा है? इतना बड़ा यहां पे भंडाफोड़ हो रहा है, और इस भंडाफोड़ से मुख मोड़ने के लिए इन्होंने एक साजिश रची मेरे खिलाफ। वो साजिश रची कि मेरे खिलाफ और चेयरमैन के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया जाए, और उसमें इन्होंने लड़कों को बुलाया, सबकी लिस्ट बनाई ऑफिस में कि हमारे वाल्मीकि समाज से, हमारे जाटव समाज से जो भाई हैं उनको बुलाया, और उनसे एक एक से कहा, देखो मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रही हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तो तुम साइन कर दोगे ना? अब वहां तो सब मने तो कोई करता नहीं है। ले बाहर आके उन्होंने डिस्कस किया, एक दूसरे से पूछा भाई ये मामला क्या है, तो उनके संज्ञान में कहीं से आ गया कि SC/ST का मामला बनने जा रहा है। तो उन्होंने आपस में कहा भाई हम नौकरी छूट जाएगी, हम ये काम नहीं करेंगे। और उनमें से किसी व्यक्ति ने हमें सचेत कर दिया रात को 11:30 बजे, जब हमें जानकारी मिली कि कल मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, और अनुसूचित जनजाति जो कार्यालय नई दिल्ली में है वहां पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हम एक्टिव हुए, और एक्टिव होने के बाद में हमने वो सारी चीजें रखी, देखी, जांची, जिसमें बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी मेरे पास हैं। जो व्यक्ति ने खुद कहा कि मैं बीमार हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं मानसिक तनाव में आ गया हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया है कि मैं ये कार्य बिल्कुल नहीं करूंगा। उनसे कहती है बाकायदा, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, और उनसे कहती है साहब ओके कोई बात नहीं, आओ और अपना काम करो, लेकिन इस भूल में मत रह जाना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना जानती हूं। और फिर अपनी लैंग्वेज आगे चेंज कर देती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको वो ऑडियो भी सुनाऊंगा जिसमें मेरे खिलाफ SC/ST लगाने का इन्होंने षड्यंत्र किया, उन लोगों ने सबने खुलासा किया, वो भी ऑडियो मेरे पास है। किस तरीके से डीजल निकाला जाता है वो ऑडियो भी मेरे पास है। जितने इन्होंने घोरक धंधे यहां पे कर रखे हैं वो सारे ऑडियो, सारे प्रमाण मेरे पास हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार एक जीरो टॉलरेंस सरकार है कि यहां कोई भी हेराफेरी नहीं हो सकती, ये एक सरकार है। लेकिन ये अधिकारी, इसके पीछे कौन है? मैंने सभी से गुहार लगाई, और मेरी गुहार को स्वीकारते हुए माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने एक जांच कमेटी गठित करी।
जब वो जांच कमेटी गठित हुई तो ईओ साहब का दायित्व, टीम आई थी तो हमें सूचना नहीं दी गई, लेकिन 12 बजे हमारे पास सूचना आई और उसमें थोड़ी सी कमियां हमारी भी रही कि चेयरमैन साहब के मोबाइल पे वहां से लेटर आया था, अब वो व्हाट्सएप नहीं खोल पाई थी, लेकिन हमें 12 बजे यहां से पता लगा कि ऐसे ऐसे कोई टीम आ रही है और ऐसे ऐसे मामला है। उन्होंने अपनी इंक्वायरी करी है, क्या इंक्वायरी का रिजल्ट होगा ये तो देखिए माननीय अधिकारी जो जांच कमेटी है वही इसका रिजल्ट पेश करेंगे, मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं, जांच चल रही है अभी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मंडल आयुक्त जी का कि उन्होंने कम से कम इस बात को माना कि कोई ना कोई दिक्कत होगी और तुरंत कमेटी को गठित किया, जिसमें कुछ लोग, मुझे हंसी और आती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जांच हमने कराई है। जो आदमी आज तक किसी चीज में बैठा नहीं है और वो जांच करा रहे हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन खैर मेरा चैप्टर वो नहीं है, मेरा चैप्टर ये है कि मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूं और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं और उनसे अपनी गुहार भी लगाता हूं कि ये जो राजनीतिक लोग कौन हैं वो जो इस लेडीज को संरक्षण दे रहे हैं, इस ईओ को संरक्षण दे रहे हैं। ये एक प्रमाण है मेरे सामने जो मैंने अभी आपको दिखाया कि इस तरीके के डॉक्यूमेंट ये है, ये देखिए मैं लाया हूं, ये जो इन्होंने, ये इनकी चिट्ठी है, मेरी नहीं है, ये इनकी चिट्ठी है, ये चिट्ठी इनकी है। इसमें ये फोटोग्राफ्स दिए हैं, सभागार में सभी लोग खड़े हैं। ये 22 जून की बात है, 21 जून का योगा डे था और 20 जून को चेयरमैन ने इनसे कहा कि मैम मेरा सबसे परिचय करा दीजिए, मैं यहां किसी को जानती नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं, तो मुझे पता लग जाए कि कौन हमारे यहां टैक्स देखते हैं, कौन यहां बिल्डिंग देखते हैं, एक दिन सबको बुला लीजिए। तो इन्होंने स्वयं फोन करके, मेरे पास पूरी कॉल है इनकी, पूरा डाटा है इनका, कॉल करके बुलाया कि मैम आज 2 बजे मैंने सबको बुलाया है और आप 2 बजे तक रहना यहां पे, ठीक है। मैडम को 2 बजे ले जाके इन्होंने सभागार में सब कर्मचारियों को वहां बुलाया, ये सब खड़े लोग कर्मचारी, मैं भी साथ में था, 2 सभासद भी साथ में थे और इन्होंने सबका परिचय कराया। जब कहीं परिचय होता है तो आदमी पूछ लेता पवार साहब आपके पीछे कौन है। अब जैसे मैंने ऐसे पूछा तो उंगली उठ गई, इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं आपको धमका रहा हूं। तो इन्होंने वो चीज पीछे लगाई, ये फोटो वो दर्शाए जहां मेरी मिसेज मेरे बगल में खड़ी है ऐसे, और इसकी शिकायत करी कि देखिए जी वो दखलंदाजी करते हैं और वो इस तरीके से लोगों को धमकाते हैं, वो धमकाते हैं। ये एक षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ, जबकि इसमें सभासद भी मौजूद है, ये सभासद है जो वीडियो बना रहे हैं, 2 सभासद है वहां पे, 2 सभासद है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस नगर पालिका में हो रहा है, क्या प्रदेश में कहीं और भी हो रहा है? आज तक मैंने इतने डॉक्यूमेंट मांगे, आपको मैं देना चाहता हूं वो भी सारी चीजें, कि जो डॉक्यूमेंट मैंने दिए मांगे, बाकायदा रजिस्टर के द्वारा मांगे, आज तक एक भी चीज इन्होंने मुझे देने का काम नहीं किया, चेयरमैन साहब को देने का काम नहीं किया। चेयरमैन आप जानते हैं एक महिला होने के नाते वो किसी ना किसी से तो अपने सपोर्ट लेंगी, उनका सहायक भी होता है। और जब वो ये चिट्ठियां सारी आप देख सकते हैं, हर चीज का डाटा मैंने मांगा, मेरे से मतलब है चेयरमैन साहब ने मांगा, लिखित में मांगा, ये सारी चीजों की चिट्ठियां, एक भी डॉक्यूमेंट आज तक नहीं दिया गया किसी भी चीज का। हमें ये तक मालूम नहीं है कि नगर पालिका में है क्या, संसाधन कितने हैं। हम अपने आप जाके गिन लेते हैं तो गिन लेते हैं कौन सी चीज ठीक हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। मैडम ने एक चिट्ठी बनाई कि मैडम साइन नहीं करती हैं, ईओ मैडम ने बनाई, और जरूरी जो चीजें हैं वो डंप पड़ी हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो भी समिति जांच कर रही है वो सारी फाइलें मंगाएं और देखें किस फाइल पे साइन नहीं हुआ है। सिर्फ उस फाइल पे साइन नहीं किए गए थे जिसमें कोई भी आकलन नहीं था का, उसमें कम से कम अनुमानित लागत तो लगाओगे कि अनुमानित लागत इतनी आएगी, या कोटेशन मंगाओगे 4 जगह से। किसी में भी कोई कोटेशन आज तक नहीं आई, किसी चीज की भी। अब जब कोटेशन नहीं आएगी और आप वित्तीय और शासकीय दोनों अधिकार ले लेंगे साइन करा के, तो आप तो कुछ भी लिख लाएंगे। जब आप इतना बड़ा खेल कर सकती हैं हमारे खिलाफ,
तो आप तो कुछ भी लिख कर हमारी मैडम को फंसा सकती हैं कल। हमने ये कहा कि आप जो भी फाइल देती हैं रजिस्टर के अंदर आप उनकी एंट्री करें, अपने रजिस्टर के अंदर नगर पालिका के अंदर, और हर फाइल पे अपने सीरियल नंबर डालें और मैडम को दें ताकि वो रात को पढ़ लें और सुबह लाके आपको दे दें। लेकिन उनका रवैया क्या है, मैडम आती हैं, चेयरमैन जब आती हैं तो सारी फाइल लाके जो मैम साइन करो, उनकी मैं पढ़ तो लूं, नहीं मैम मुझे जल्दी जाना है, डीएम साहब के यहां मीटिंग में जाना है। रोज यही काम रहता है और कोई काम नहीं रहता। बिगर पढ़े लिखे आप क्या चाहते हैं कि साइन कर दिए जाएं? आप चाहते हैं? बताइए मुझे। जो 16 लाख का डीजल, जब आप अपने सवाल में खुद कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद लिख रही हैं कि सारे ट्रैक्टर्स खराब पड़े हैं, सारी गाड़ियां खराब पड़ी हैं, ये ईओ साहब का लेटर है। जब आप स्वयं कह रही हैं कि सब खराब पड़े हैं, उसके कारण हमारी व्यवस्था चरमरा गई है और मैडम साइन नहीं कर रही हैं, यही तो लेटर लिखा आपने। तो फिर 16 लाख का डीजल 20 दिन के अंदर फिर काहे में डलवाया 16 लाख का डीजल? ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, बहुत बड़ा जांच का विषय है। आप 60-50 लाख रुपए पर मंथ, मेरी बात को गौर से सुनना, 50 लाख रुपए पर मंथ सफाई उपकरण व्यय पे और सामान पे दिखा रही हैं। 2 लाख रुपए डेली। क्या 2 लाख रुपए में झाड़ू, 2 लाख रुपए में दवाई, 2 लाख रुपए में चूना संभव है रोज की आएगा? जरा सी नगर पालिका 1.5 बाई 1.5 की नगर पालिका, क्या इतना सामान आ सकता है उसमें? आप मुझे बताइए। तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता ये चीज पूछने का, मैडम ये है क्या? आप बताइए तो सही। कल आप लोग हमें घेरेंगे, कल आप घेर के बैठ जाएंगे कि चेयरमैन साहब बताइए ये घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है। आप चिल्ला चिल्ला के पूछेंगे जब हमें कोई चीज दी नहीं जा रही है, कोई चीज नहीं दी जा रही है। और मुझे यह भी अंदेशा, मैंने देखिए, मैं अभी आपको चिट्ठी दूंगा, सब जगह मैंने चिट्ठी लिखी है और आयोग में भी लिखी है मैंने सब जगह, और मुझे पूरा पूरा अंदेशा है कि अभी एक गुट ऐसा तैयार किया जा रहा है कुछ लोगों का, उसमें कुछ पत्रकार बंधु हैं कि उनको कहा जा रहा है कि तुम उल्टे सीधे सवाल करना और ये तुम पे भड़केंगे, कोई बातें ऐसी कर रही हैं, रिकॉर्ड करके रखना और तुम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना। दूसरा गुट तैयार किया जा रहा है, व्यापारी गुट, कि आप एक पूरा गुट बनाओ और सारे इकट्ठे, उसकी रोज मीटिंग होती है 4 दिन में 5 दिन में, और 10-12 लोग एकत्रित होकर अधिकारियों के सामने आपको कहना है कि जब से अमरपाल शर्मा आया है खोड़ा में आतंक छाया हुआ है, डर के मारे लोग घर से नहीं निकल रहे, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ये इनकी योजनाएं जो हैं, ये योजनाएं बना के आप बताइए क्या ये शासकीय दायित्व है कि जनप्रतिनिधि के खिलाफ आप इस तरीके का माहौल बनाएं, या ये शासकीय दायित्व है कि जो लोग परेशान है पानी के लिए, जो लोग परेशान है कूड़े से, उनका निस्तारण करें बैठ के? मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं और गुहार भी लगाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे अधिकारी को आप प्रदेश में और बेहतर बहुत नगर पालिका वहां भेज दीजिए, बच जाए। पहले भी हमारे साथ ये षड्यंत्र हुआ था, पहले भी षड्यंत्र हुआ था और हमें फिर दिख रहा कि फिर ये षड्यंत्र होगा। इसमें जो स्थानीय, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनका खुलासा होना चाहिए, कौन है वो लोग, क्यों वो ऐसा काम करना चाहते हैं मेरे साथ। एक मंशा तो उनकी साफ है, वो मंशा साफ ये है, वो नहीं चाहते मैं खोड़ा में पानी दे पाऊं, इसलिए मुझे वो उलझा के रखना चाहते हैं मुकदमेबाजी में, इसमें सब में, कि खोड़ा की जनता के दिलों पे जो अमरपाल शर्मा का नाम लिखा है वो नाम मिटाना है। और वो नाम ऐसे मिटेगा कि अगर इसको फ्री छोड़ दिया तो ये पानी दे देगा सबको, ये पानी दे देगा। एक भी व्यक्ति ने ये आवाज नहीं उठाई कि भाई पानी की समस्या है, उस पानी का निस्तारण करो ना। एक दिन भी मीटिंग में ईओ ने ये बात नहीं रखी। ईओ क्या काम करती हैं? ईओ के काम बताता हूं मैं आपको। जो गरीब लोग हैं, ठेली पटरी वाले हैं, एक दिन अपना वो चलाएगी चाबुक और सबकी रेहड़ियां उठाकर सब बंद करा देगी और 20-20 हजार का उनका चालान काटती हैं। आप बताइए, पटरी वाला छोटा सा आदमी जो 5,000 का सामान बेचता है, 500 रुपए मुश्किल से कमाता है, वो 20,000 कैसे देगा? हमने कहा, हमारी मैडम ने ईओ साहब से बात करी, ईओ साहब ये तो ठीक नहीं है, गरीब लोग हैं, इनके साथ ऐसा मत करो।
जहां देखेगी कि यहां इस माहौल में अमरपाल शर्मा के समर्थक ज्यादा है, वो बुलडोजर चलवा देंगे, जेसीबी, कि इनके चबूतरे तोड़ो, ये सब तोड़ो। क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये काम पहले है या लोगों की पानी की समस्या हल करना पहला काम है, या लोगों के कूड़े का निस्तारण करना पहला काम है? ये हमें तय करना चाहिए ना। ये चीजें जब की हैं जब हम स्मूथली सबको सारा सिस्टम दे दें, और जब हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो फिर ऐसा काम क्यों करें? किस लिए करें? लोगों को तंग करने के लिए? मेरा आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना है कि जिस तरीके से यहां पे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने सभी को चिट्ठी दी है, मैंने सबके पास, माननीय मंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय प्रमुख सचिव के पास, माननीय निदेशक जी के पास, मंडलायुक्त के पास, डीएम साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास मैंने सारी चिट्ठियां लिखी हैं, और सारे घोटाले भी भेजे हैं मैंने। ये घोटाले मैंने आपके सामने पेश किए हैं। ये वो पेश है जो एक एक आदमी दो दो जगह पंचिंग कर रहा, ऑन रिकॉर्ड। मैंने तो ऑन रिकॉर्ड दिया है, मुंह से तो कुछ नहीं कहा। एक एक आदमी दो जगह तनख्वाह ले रहा है, क्यों ले रहा है? ऐसी कौन सा सिस्टम है इन पर जिनका ईपिक नंबर 1 है, जबकि ईपिक नंबर 1 ही होता है, दूसरे आदमी को वो चढ़ नहीं सकता? ऐसी क्या जादू की छड़ी है इनके पास जिसका यूएन नंबर 1 है? ये तो मैं देख के, मेरे सामने जब ये आई तो मैं खुद हिल गया। परसों रात को जब मैंने चीजें देखी तो मैं हिल गया। एक ही आदमी के सारी चीजें, अरे ये क्या हो रहा भाई? ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी और हमारे परिवार की माननीय मुख्यमंत्री जी रक्षा कराएं, और ऐसे अधिकारी को यहां से जहां भेज सकें वहां भेज दें, हमें छुटकारा दिलाएं। हमें पूरा अंदेशा है, मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी मेरे साथ षड्यंत्र किया गया, पहले भी षड्यंत्र हुआ, अब वो षड्यंत्र फिर होने जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे पीछे टीम लगा दी गई है, कहीं व्यापारियों की टीम लगा दी है, कहीं पत्रकारों की टीम लगा दी है, कहीं हमारे एससी समाज की टीम लगा दी है कि भाई तुम उल जलूल बात करोगे तो निश्चित रूप से तुमसे कुछ कहेगा, तुम अपनी मशीन जेब में रखो। ये सारा सिस्टम इन्होंने बिल्कुल तैयार कर लिया है। मैंने प्रमाण दिए आपको, मैं आपको ऑडियो सुना रहा हूं, जिस तरीके से एससी समाज के लोगों को कहा गया वो ऑडियो भी मैं सुना रहा हूं आपको। जिस तरीके से तेल की जो लूट हो रही है वो भी दिखा रहा हूं आपको, कि किस तरीके से फॉकिंग मशीन को डेली 100 लीटर तेल दिखाया जाता है और 20 लीटर पेट्रोल। और फॉकिंग मशीन, आप में से बहुत सारे साथी खोड़ा के हैं, सब खराब पड़ी है। फिर ये तेल कहां जा रहा है भाई? ये डीजल कहां जा रहा है? जेसीबी खराब पड़ी है आप, और जेसीबी चल कहां रही है? पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं, जेसीबी चल कहां रही है? छोटी सी जेसीबी चल सकती है मलबा निकालने में, वो सॉरी नाली का जो कूड़ा होता है उसे निकालने में। आप डेली सबको दिखा रहे हैं, भाई ये क्या है? लूट नहीं है तो क्या है? नगर पालिका में इतना माल डंप पड़ा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फोटो नगर पालिका के यार्ड की और गोडाउन की जरूर लें, जो स्वच्छ बिल्कुल साफ सुथरी नई डस्टबिन है, ढेर लगे पड़े हैं। और स्वच्छ भारत मिशन का जो पैसा आता है उसमें फाइल मेरे सामने ले आती है कि ये परचेज करनी है। हमने क्यों? पहले वो सारी चीज तो आए। हम उत्तर प्रदेश सरकार का और नगर पालिका का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जब हमें जरूरत नहीं है उन चीजों की, हम क्यों परचेज करें? आप मुझे बताइए। परचेज करनी चाहिए हमें, जब हमारे पास हजारों की सैकड़ों की तादाद में अभी डंप लग रहा है ऊपर तक, दुनिया भर की चीजें। दूसरी चीज, गाड़ियां हमारे आसपास साइड 4 है, और भी बहुत सारी है। हमने कहा मैम जो नजदीक है उनसे आप जो सस्ती देर गारंटी ले उससे काम कराइए। लेकिन ये काम कहां कराती है? काम कराती है मोहननगर। क्यों? कि 4 साल जब ये लौनी में थी तो वहां का काम वहीं होता था, मोहननगर। वहां इनका सेटअप है। वहां इनका क्या सेटअप है ये तो वो बताएंगे या ये बताएंगे। यहां की गाड़ियां मोहननगर क्यों जा रही हैं? इतनी कंपनियां उनसे क्यों नहीं ठीक कराई जा रही? ये जांच के विषय हैं जो गहराई से जांच करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे जांच बैठनी चाहिए, हर चीज की जांच होनी चाहिए। ये मेरी मांग है आपके माध्यम से कि खोड़ा को इन लोगों के चुंगल से बचाना है। खोड़ा के लोगों ने हम पे भरोसा किया, हम उस भरोसे को नहीं तोड़ना चाहते बिल्कुल किसी हालात में भी, और जब तक जिंदे हैं जब तक नहीं तोड़ेंगे। ये मैं आपके माध्यम से खोड़ा वालों से कहना चाहता हूं कि हो सकता है थोड़ा समय लेट हो जाए, लेकिन मेरे पे भरोसा रखना।
जो मैंने वादा किया उसे पूरा करूंगा, अन्यथा आपके बीच में कभी राजनीति करने नहीं आऊंगा। ये भी मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं। लेकिन विधायक जी, जो आदिशासी अधिकारी है उनके ऊपर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ होना माना जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार लोनी में भी इस तरीके से उनकी हना देखी गई थी। तो क्या लगता है खोड़ा में भी जिस तरह से कार्य हो रहे हैं कोई किसी बड़े आदमी का हाथ? 1,00,000% यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हो या कोई और हो, उनका हाथ है, पूरा हाथ है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। अधिकारी बेलगाम नहीं हो सकती हैं। अधिकारी के ऊपर जो भी बड़े लीडर्स हैं उनको कहना चाहिए कि कोई बात है तो हमें बताओ। आप अगर हम सत्ता में नहीं है तो हमारे खिलाफ कंप्लेंट दो ना। आपके सामने एक बात रखी जाती है कि अमरपाल शर्मा दबाव बनाते हैं, साइन कर दो इस पे। मैं पूछना चाहता हूं किस पे साइन करा रहा हूं मैं? आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, वो चीज तो खुले कि मैं किस चीज के लिए कह रहा हूं। मैंने तुमसे लड़के लगाने के लिए कहा हो तो मुझे चिट्ठी दिखा दो एक आधी। मैंने तुमसे कोई साइन कराने को कुछ कहा हो तो वो दिखा दो मुझे एक आधा। खाली बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ प्रमाण तो दिखाना पड़ेगा। आप मुझे एक कंप्लेंट देती हैं कि उनके पति ने मुझे फोन किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, वो एक फोन की मेरे से बात करती हैं। उन्होंने कितने मुझे फोन किए, कितने व्हाट्सएप किए, ये उनका फोन है, मेरा नहीं है। ये देख लीजिए आप, ये उनका व्हाट्सएप है, ये देख लीजिए कितने फोन उन्होंने कर, कितने डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे मुझे। ये देख लीजिए आप, ये उनका है, मेरा नहीं है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जिनको वो भ्रमित कर रही है, लोगों को, अधिकारियों को भ्रमित कर रही हैं। ये नहीं बताती है कि मैं स्वयं बात करती थी उनसे। ये देखिए, ये नहीं बताती हैं, जबकि मैंने पूरे पीरियड में 2 या 3 बात करी होंगी। आप देखिए, उन्हीं की मिस कॉल है सारी, आप देख लीजिए। मैं उठाता नहीं था फोन, ये देख लीजिए, क्योंकि मुझे अंदेशा हो गया था। ये देख लीजिए कितनी कॉल है उन्हीं की। क्योंकि जब ये 2 एजेंडे के अंदर 2 क्वेश्चन जब उन्होंने बदल के रखे थे, मैं वहां ही चौकस हो गया था। उसमें लिख दिया गया था कि अध्यक्ष महोदय ने कहा यह कार्य प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाए। जब हमारे पास सब संसाधन है भैया, और हम प्राइवेट को देते, क्या मतलब? नगर पालिका को बिल्कुल फट्टे से लगा दें? नहीं, हम नगर पालिका का नुकसान नहीं होने देंगे, किसी हालात में नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो आपके अध्ययन से मेरा निवेदन यही है कि मैंने आपको इतने डॉक्यूमेंट दिए हैं। डॉक्यूमेंट दीजिए भाई साहब। मैं दे रहा हूं भाई साहब, अभी तो हम वार्ता खत्म हुई है ना भाई साहब। बिल्कुल उनको जरा बात में बिल्कुल कर सकते हैं। आप कह रहे थे कि पीओ मैडम के ऊपर किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ है, कौन है आपको नहीं पता है? मुझे भी पता है, बताइए। मैंने तो बताया क्षेत्रीय विधायक, मैंने तो अभी कहा आपके सामने। नाम लीजिए ना। और मैंने कहा सुनील शर्मा भाई, क्षेत्रीय विधायक कौन है यहाँ? मैं खुल के नाम ले रहा हूं। सब कुछ वही करा रहे हैं। और भी उनके साथ लोग हैं, जैसे में कई लोग होते हैं। अब वो कई लोग जो होते हैं उनके नाम उत्पन्न नहीं किए जाते। तो आपको लग रहा है? नहीं, मुझे जो लग रहा है वो मेरे तक सीमित है। अभी जब मेरे पास उनके साक्ष्य आएंगे तब मैं नाम लूंगा। सुनील शर्मा के साक्ष्य हैं आपके? सुनील शर्मा देखिए नहीं चाहते हैं कि खोड़ा का विकास हो। आप समझिए मेरी बात को, मैं कह रहा हूं, ये बात खुल के कह रहा हूं। मैंने आज तक कभी उनका विरोध नहीं किया। पूरे चुनाव में वो चुनाव लड़े, हम जीते, वो चुनाव लड़े, हम हारे, वो चुनाव लड़े, हम हारे। ठीक है, हार जीत चुनाव में होती है, एक नहीं तो जीतना है, सबने थोड़ा ही जीतना है। वो जीत वहां खत्म हो जाती है। वो तो आपकी हाँ। वो आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है। पॉलिटिक की बात है ये सारी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपकी हो हाँ। सकती है कि हम विरोध करें या ना करें, मतलब नहीं है। ताकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका विरोध ना हो सकता हो। नहीं होता है, आप नहीं कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है। बस ठीक है। हम तो कुछ नहीं कह पाते। नहीं, हम कह भी नहीं रहे इस बात को कुछ नहीं आपसे। कह पाएंगे। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि साहब हमने पत्रकारों से उल्टे सीधे सवाल पूछवाए जाएंगे, व्यापारियों से नहीं, हमने ये नहीं कहा, आपका क्वेश्चन गलत है। आप सुनिए, हमने ये कहा कुछ पत्रकार, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं, क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। कुछ पत्रकारों को हमारे यहाँ भेजा जाएगा और उनमें से ही एक पत्रकार ने हमें बताया। मैं उसी पे ही- हाँ, आप कह रहे हैं पत्रकारों से आपको उल्टे सीधे सवाल कराए जाएंगे, व्यापारियों नहीं। बिल्कुल ठीक है। आपके काम का, आपकी कार्यप्रणाली का, आपकी व्यवस्था का कहीं ना कहीं तो विरोध होगा। बिल्कुल होना चाहिए। जैसे ही विरोध होगा आप बोलोगे वो करा रहे हैं, तो नहीं, आप भी कहां तक सही? मैंने आपसे विरोध जो कहा, विरोध मैंने ये कहा, कार्य का विरोध आप करिए, 100 बार करिए। मेरी नीति का विरोध करिए, 100 बार करिए, उसके लिए मैं तैयार हूं। और मैं कल भी नगर पालिका कुछ लेडीज आई थी, मैंने कल भी हाथ जोड़कर उनसे कहा था कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप मेरे से जो कहें मैं आपकी बात को स्वीकारता हूं, आप देखिए उसको गौर से। लेकिन विरोध नहीं कहा मैंने,
मेरे खिलाफ षड्यंत्र कराया जाएगा। षड्यंत्र में विरोध में जमीन आसमान का अंतर है। विधायक जी, आपको नहीं लगता है कि आदिवासी अधिकारी को बात करनी चाहिए? इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है, अभी तक वो मीडिया से बात नहीं कर रहे। रखनी चाहिए अपनी बात, जब सच है तो रखनी चाहिए। मैं सही हूं तो मैं रख रहा हूं ना आपके सामने, मैं आपके सामने रख रहा हूं भाई। 6 महीने में पानी आप नहीं दे पाते हैं और कोई महिलाएं या आदमी विरोध करता है, तो आप क्या कहेंगे कि षड्यंत्र बरसा जा रहा है या फिर वो? ये षड्यंत्र में आता ही नहीं, ये षड्यंत्र में आता ही नहीं। षड्यंत्र में यह आता है कि जो SC ST का मुकदमा तैयार कर दिया गया मेरे खिलाफ, ये षड्यंत्र होता है। अगर मैं नहीं दे पा रहा हूं, को विरोध कर रही है जनता, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा उनसे। मैं उसको षड्यंत्र नहीं कहता। षड्यंत्र तो ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे विनीत जी ने कहा कि कोई व्यापारी है, कोई व्यक्ति है, वो पीड़ित होता है आपकी। शायद शर्मा जी आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं। मैंने ये कहा अपनी बात कहने को, और कोई वादा हमने किया और उसे नहीं कर रहे हैं उसको लेके प्रदर्शन करने को, या जो हमने लोगों से कहा और हम नहीं कर रहे हैं उसको लेके लोग मेरे बाहर आके प्रदर्शन करें, ये कोई भी षड्यंत्र नहीं है। ये राजनीति का हिस्सा है, ये उनका हक है, ये हक है उनका, वो इस काम को करें। लेकिन ये हक किसी का नहीं है कि फर्जी कोई मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। हाँ, आप जो लोगों का हक है उसको कैटेगराइज आप खुद कर रहे हैं, क्या ये षड्यंत्र है और ये विरोध है। आप बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, आप ही तय करेंगे ना इसका मतलब? नहीं मैं क्यों तय करूंगा? आप ही तो कह रहे हैं। अरे भाई समझिए ना मेरी बात को, या आप मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और आपने कहा वो तो हम मान रहे हैं। फिर मेरा मतलब ये है भविष्य में खोड़ा के लोग खोड़ा की किसी भी समस्या को लेकर के मान लीजिए सड़क को उतरते हैं, जो भी उतर भी सकते हैं नहीं भी उतर सकते हैं, ये तो भविष्य में है। ठीक है मेरे कहने का मतलब है आप उसको बोल रहे हैं कि साहब ये षड्यंत्र है। नहीं, कोई षड्यंत्र तो नहीं। फिर षड्यंत्र क्या होगा? जो षड्यंत्र ये होगा, मैं 4 बार तो बता चुका, बात नहीं होगी। यही षड्यंत्र है। आपने कहा व्यापारी खड़े होंगे। अरे भाई व्यापारी खड़े होंगे FIR कराने के लिए। मैंने आपसे ये कहा, आप मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो व्यापारी अपनी समस्या को लेकर खड़ा है वो उनका अधिकार है, मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से, वो उनका अधिकार है। उसको सुनना मेरा दायित्व है, उसका निपटारा करना मेरा दायित्व है। लेकिन जो लोग मेरे खिलाफ, मेरी बात नहीं हुई आपसे, मुझे आप कहीं मिले नहीं, मेरी कहीं वार्ता नहीं हुई, और आप जाए थाने में कह दें जी हमें ऐसे ऐसे गाली दी है और वहां से निकल के जा रहे थे जी और हमें यहाँ पे खड़े होकर गाली दे गई जी और ये गवाह है जी हमारे साथी 2 जो हैं, ये षड्यंत्र है। बात कहना षड्यंत्र नहीं होता, षड्यंत्र दूसरी चीज है, ये षड्यंत्र नहीं है। देखिए भविष्य में इस टाइप का भी षड्यंत्र होगा। मान लीजिए कि मामला पुलिस के पास जा रहा है, पुलिस अपनी जांच करेगी, उसमें जो चीजें होंगी वो सामने आई जाएगी। पुलिस तो अपने हिसाब से जांच करेगी ना। मैंने कहा मेरे हिसाब जांच करेगी? ये षड्यंत्र मेरे खिलाफ होगा, मेरे पास ऑडियो है ना इनकी। बिल्कुल हो सकता है, हो नहीं सकता। सुनिए उसको आप भाई, आपने क्वेश्चन किया तो उसे सुनिए ना, उसको पूरे सुनिए। आदिवासी अधिकारी ने लिखित में आपको अपराधी कहा था। हाँ, अपराधी ये तो मैं आपसे पूछना चाहता, ये विनीत जी मुझे बताएं, क्या उनका ये शासकीय दायित्व है कि वो मेरी जमानत तोड़वाएंगी? ये शासकीय दायित्व है विनीत जी? ये शासकीय दायित्व में मेरे पे NSA लगवाएंगे? यही बात उन्होंने DM को बोली है। यही बात उन्होंने DM को लिख के भेजी है। क्या यही बात की ये मेरा शासकीय दायित्व है साहब, देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। हमारा तो आप मुझे अपराधी कह सकते हैं क्या? बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन पर कोई मुकदमा हो सकता है, क्या वो अपराधी हो गए? मुकदमा मेरे पे हो सकता है, इन पे हो सकता है। मैंने यही कहा ना आपसे, मुकदमा किसी पे भी हो सकता है। ऐसा कौन सा राजनीतिक व्यक्ति है जिस पे मुकदमे ना हो? लेकिन सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। लेकिन ये कौन सा शासकीय दायित्व है कि जो मुकदमे ही नहीं है व्यक्ति पे और उनको आप लिस्ट बना के भेज रहे हैं जो उसने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं? ये जो मुकदमे हैं, ये आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, ये 2006 का मुकदमा जब मेरे पे गोलियां चलाई गई, 307 का वो मुकदमा मैंने मुकदमा दर्ज कराया, उस आप मेरे पे दर्शा रहे हैं। ये जब यहाँ पे दरोगा जी की पत्नी की एक व्यक्ति चैन छीन के भगा और हम निकल रहे थे, उसके हाथ में पिस्टल थी, हमने सोची यार ये हम पे गोली ना चला दे, हमने उसका पीछा किया, सबने देखा, सब आप सुनिए ना, पूरा क्वेश्चन लीजिए। उसके 1 मिनट सुनिए, हमारी भी तो सुनिए ना आप। आपकी बात हम शालीनता से सुनेंगे, बिल्कुल बढ़िया जवाब देंगे आपके, हम भागेंगे नहीं आपसे, आप शाम तक जवाब कीजिए। ये मुकदमा राजेश द्विवेदी यहाँ पे इंस्पेक्टर थे, उन्होंने स्वयं लिखा 307 का मुकदमा, क्योंकि उन्होंने जब वो घिर गए तो उन्होंने इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के सामने पहले हेलमेट फेंक के मारा, फिर गोली चलाई, फिर वो कट्टा फेंक के मारा। ये मुकदमा उन्होंने लिखा उनके खिलाफ।
मैंने तो नहीं लिखा। ये मुकदमे मेरे पे दर्शाए गए, ये शासकीय दायित्व झूठ बोलने का। ये मुकदमा कब का? 1986 का, 89 में जो खत्म हो गया, हौजकाजी थाने का। ये शासकीय दायित्व कि हौजकाजी थाने का कहां से आया मुकदमा इन पे? आपको तो नहीं पता मेरे पे हौजकाजी थाने का 89 का कोई मुकदमा था? आप तो सारे में घूमते हैं, इन पे कहां से आया? तो क्या नहीं मिली हुई किसी ना किसी से जरूर, राजनीतिक किसी व्यक्ति से क्या संरक्षण प्राप्त नहीं है जो वो चीज उपलब्ध करा रहे हैं? मेरा एक सवाल मेरी होने दीजिए, मैंने कहा शाम तक जवाब दूंगा आपको, आप मेरी भी सुने। इसमें 6 मुकदमे बरी हो चुके, 6 मुकदमे बरी हो गए। इसमें जो मुकदमा दर्शाया खोड़ा का, जो एक षड्यंत्र के तहत मेरे पे मुकदमा लगाया गया, मैं उसमें 120 का मुलजिम बनाया गया, ना कि उसमें 307, ना कि 302, ना 34 आईपीसी जो इसमें दर्शाई गई। ये मंशा क्या है? ये सिर्फ ये मंशा है कि जहां ये जाए, इनकी बात को अधिकारी गहनता से समझ ले, हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। इतनी लंबी फहरिस्त है, इसलिए ये सब काम किया गया। अब आप अपनी बात करिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, खोड़ा अधिशासी अधिकारी ने लिखित में एक आरोप लगाया कि साईं बाबा क्या एक्शन ले रहे उनके खिलाफ लीगल। मैंने सबको चिट्ठियां लिखी हैं, मैंने सबको चिट्ठियां लिखी हैं और सबको अपना मामला दर्शाया है। मैंने सबको, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके डीएम तक, सभी को, कमिश्नर साहब को, सबको अपनी बातें बताई हैं कि ये चीजें हैं जो इन्होंने इस तरीके से किया। फैसला तो ऊपर के उच्च अधिकारियों को और प्रदेश के मुखिया को लेना है। मैं फैसले लेने वाला कौन होता हूं? मैं तो अपनी बात कहने का मादा रखता हूं और वो रख रहा हूं, आपके सामने भी रख रहा हूं, उनके सामने भी रख रहा हूं। अभी एक क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि ईओ का ट्रांसफर होना चाहिए अलग जगह, तो उनका ट्रांसफर हो, दूसरी कोई ईओ आएंगे या कोई भी आएगा, मिल जाए मैं आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गलत काम करूंगा नहीं तो मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश में जो सबसे बढ़िया अधिकारी हो उसको भेजा जाए, मैं खुद डिमांड करता हूं, जो सबसे बढ़िया हो। यहां आके जो राजनीति करे उसको ना भेजा जाए। राजनीति से अधिकारी का क्या काम? अधिकारी का काम है प्रदेश को चलाना, वो प्रदेश को चलाए। हम गलत करें, हमारे खिलाफ एक्शन कराएं, कोई और गलत करे उसके खिलाफ एक्शन कराएं। तो मतलब आपकी टीम जो सर्वे में गई थी, उसकी रिपोर्ट कब तक उन्हें कहा आ जाएगी? तो उनकी रिपोर्ट जब आएगी तो संतुष्ट रहेंगे आपकी रिपोर्ट? ये आप पत्रकार हैं, ये आप करना चाहिए था कि अपनी जो रिपोर्ट है कब तक दे देंगे आप। मैं कैसे पूछ सकता हूं? मुझे तो ये भी नहीं पता उनमें थे कौन कौन, मुझे तो यही नहीं पता जांच समिति में कौन थे। मुझे तो पता ही 12 बजे लगा। नहीं, जांच समिति ने आपको भी एक्नॉलेज किया, आपने बताया मैंने आपको विनीत जी पहले ही कहा कि एक चूक मेरे से हुई। एक दिन पहले मेरी मैडम के फोन पे व्हाट्सएप था और मेरी मैडम की तबीयत खराब थी, उन्होंने उस दिन फोन चेक नहीं किया। कोई बात नहीं, मेरा मतलब ये है समिति आपको एक्नॉलेज कर चुकी है कि हम जांच के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने कहा है, मेरी लोगों से जो मैंने अपील की थी और लोगों ने उस अपील पे अपनी मोहर लगाई थी, तो खोड़ा चेयरमैन की सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो खोड़ा के हर घर में पानी देने की है। पहली प्रायोरिटी ये है कि खोड़ा में किस तरीके से लोगों को पानी दिया जाए और उनकी समस्या का निदान किया जाए। जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था, कि खोड़ा को पानी कैसे लाना है आपको सब कुछ पता है, किस तरीके से खोड़ा में पानी आएगा, ये सब जानकारी आपको पता है। तो ये 14,000 वर्ग मीटर जो लैंड हमने ली है नोएडा से, वो भी एक डाटा मेरे पास है सारा। कहां पे लेंगे, कैसे सीवरेज बनाएंगे हम, ये सारा डाटा मेरे पास है। ठीक, हर ये सारे डाटा मेरे पास हैं। मैं दूर से दे रहा हूं, उसको छोड़ दीजिए। हर बिहार का ओढ़ के बैठा हूं मैं कि लाइन कैसे बिछेंगी, लाइन किस तरीके से बिछेंगी, ये मैं बना के बैठा हूं। मैं विनीत जी काम कर रहा हूं, आपको करने नहीं दिया, नहीं करने नहीं दिया जा रहा। मैं तो बोल रहा हूं, ये बताइए हर बिहार का अलग है। ये देखिए, ये वंदना बिहार का है, ये दूसरे बिहार का है, ये सब चीज का अलग अलग नक्शा है सबका, हर लाइनिंग का नक्शा है। मैं काम कर रहा हूं, मैं किसी के उसमें नहीं आ रहा हूं जहां से मैं। ठीक है, लेट होएगा 2-4 महीने, लोगों से हाथ जोड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, क्योंकि हमने वादा किया है, माफी मांग लेंगे उनसे, इतनी बात तो वो भी समझेंगे। बाहर से पानी की क्या योजना है? बाहर से पानी वो जब योजना होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आज विकास जी बाहर से पानी आ रहा है, वो योजना नहीं बताऊंगा। यही तो गलती करी मैंने, ईओ साहब को अपना सारा मास्टर प्लान दिखा दिया, तभी तो सारे के सारे पीछे पड़ गए कि इसने तो कर दिया काम।
क्या लगता है जो आपने डॉक्यूमेंट्स अभी दिखाए हैं, जी, इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद कहीं ना कहीं ईओ अपनी तैयारी कैसे करेंगी? वो उनका काम है, मैं नहीं बता सकता अपनी तैयारी, वो तो वो करनी होगी, मैं कैसे बताऊंगा, बताइए आप भाई। भाई साहब, ये जब तक सरकार चलेगी, पहले मैं आपको बता दूं, जहां तक आपने अफसरशाही की बात कही, मुझे कहीं कोई अफसरशाही में दोष नजर नहीं आया। अगर अफसरशाही में दोष नजर आता तो जांच नहीं होती, जांच टीम नहीं बैठती। मुझे सरकार में कोई दोष नजर नहीं आया। कुछ लोग हैं जो काम नहीं करना देना चाहते। रिजल्ट आ जाए तब आप इन्हीं शब्दों को दोबारा कहिएगा। रिजल्ट नहीं आया, यही कहूंगा जो आप कह रहे हैं। इसका मतलब आपको पता है कि रिजल्ट क्या आएगा? नहीं। आपने क्वेश्चन कैसे किया? हम आपसे पूछ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस टीम से आपको मालूम है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है।